तैयार रहिए, स्टार्ट। उपर्युक्त निर्दिष्ट विनिश्चयों में दिए गए मार्गदर्शनों को दृष्टिगत करते हुए हम यह विनिश्चित करने के लिए कि क्या प्रस्तुत मामले में किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आएगा या यह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के अधीन आएगा, मामले के तथ्यों पर विचार करने के लिए अग्रसर होते हैं। विराम। अभियोजन साक्षी 1 के अनुसार भी अपीलार्थी मृतक को अपने गांव अपने साथ ले जाने के लिए उसके माता पिता के गांव में प्रायः आता जाता था। विराम। उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी कहा है कि वह उसे अपने गांव ले जाने के प्रयोजन से ही गांव में अपनी चाची के आवास पर घटना के 1 सप्ताह पूर्व से मौजूद था। विराम। अतः यह दलील नहीं दी जा सकती कि अभियुक्त अपनी पत्नी को अपने गांव वापस ले जाने के प्रयोजन के सिवाय अन्य किसी असद्भाविक हेतु से गांव में आया था। विराम। अभियोजन साक्षी 1 ने अपनी प्रति परीक्षा में यह भी कहा है कि अपीलार्थी और मृतक के बीच मृतक के मकान के सामने अभियोजन साक्षी 1 और अन्यों की उपस्थिति में भी गर्मा गर्मी हुई थी। विराम। अचानक मृतक ने अपनी थाली उतारी और यह कहते हुए अभियुक्त को दे दी कि अपनी थाली अपने पास रखो और चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। विराम। पैरा। यही वह समय था जब अपीलार्थी ने मृतक के आचरण को देखते हुए अपना आत्म संयम खोने के पश्चात प्रकोपित होकर चाकू निकाल लिया और उसके पार्श्व पर प्रहार किया। विराम। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त ने मृतक द्वारा अपनी थाली उतारने और उसे थाली देते हुए वहां से चले जाने के लिए कहने के पश्चात ही अपने कच्छे की जेब से चाकू निकाला था। विराम। यह तथ्य कि वह अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए अपनी चाची के मकान पर खाना खाते हुए लगभग 1 सप्ताह से पूर्ण आशा के साथ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था, अपनी पत्नी को अपने साथ वापस ले जाने की उसकी वास्तविक इच्छा को उपदर्शित करता है। विराम। जब उसने मृतक के इस निष्ठुर आचरण को देखा कि वह अपनी थाली उतारकर उसे देते हुए वहां से चले जाने और उसके साथ न आने को कह रही थी, तो उसने अपना आत्म संयम खो दिया और वह अचानक और गंभीर रूप से प्रकोपित हो गया। विराम। अतः अभियुक्त के प्रकोपन के इस पहलू पर अपीलार्थी की सामाजिक स्थिति और वातावरण के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। विराम। अपीलार्थी से जो कि एक सीधा सादा देहाती व्यक्ति है, अपने कृत्य के परिणामों की पूर्ण मापतोल करने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती। विराम। आधुनिक जीवन जीने वाले व्यवहार कुशल व्यक्तियों की प्रतिक्रिया से देहाती व्यक्ति क्या हमारे समक्ष के अपीलार्थी की तुलना नहीं की जा सकती। विराम। जैसा कि उपर्युक्त निर्दिष्ट वादीवल पड़याची वाले मामले के निर्णय में कहा गया है कि आत्म संयम का खोना एक व्यक्तिनिष्ठ तथ्य है जिसे
परिभाषित करना कठिन है। विराम। अपीलार्थी की मनोदशा के बारे में निष्कर्ष केवल सुसंगत परिस्थितियों से, उस रीति से जिसमें उसने परिस्थितियों वश प्रतिक्रिया की है, और मुख्यतया उसकी मनोदशा के बारे में स्वयं उसके वर्णन से ही निकाला जा सकता है। विराम। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि के.एम. नानावती वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि मात्र शब्द और संकेत संबंधित व्यक्ति के आत्म संयम को खोने के लिए अचानक प्रकोपन दे सकते हैं। विराम। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विराम। प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी स्वीकृततः अपनी पत्नी को अपने साथ अपने गांव लाने के लिए गया था। विराम। किंतु श्वशुर के मकान के सामने, और वह भी अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में, दिन के प्रकाश में, जब एक विवाहिता स्त्री ने थाली, जो कि पवित्र समझी जाती है, उतारने का आत्यंतिक कदम उठाया और उसे अभियुक्त अपीलार्थी के सुपुर्द किया, तो इससे निश्चित रूप से अचानक और गंभीर प्रकोपन उत्पन्न होगा, और इसलिए हमारा यह मत है कि अपीलार्थी का अपनी पतलून की जेब के अंदर रखे चाकू को निकालने और अपनी पत्नी के पार्श्व पर क्षतियां कारित करने का कार्य निश्चित रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत आएगा। विराम। पैरा। विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री एस सोम सुंदरम ने भी ऋजुता पूर्वक यह दलील दी है कि चूंकि मामला धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत आता है, इसलिए अपीलार्थी धारा 304 के भाग 1 के अधीन अपराध के लिए दंडनीय है। विराम। पैरा। उपर्युक्त विश्लेषण को दृष्टिगत करते हुए हमारा यह मत है कि निचले न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए की गई दोष सिद्धि और दिया गया दंडादेश विधि के अनुसार नहीं है, और यह अपास्त किए जाने योग्य है। विराम। इसके बजाय हम अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध करते हैं। विराम। इसके अतिरिक्त याची के विद्वान काउंसिल द्वारा हमारी जानकारी में यह बात लाई गई है कि अपीलार्थी अभियुक्त अभी तक जेल में है और वह पिछले 9 वर्षों से कारावास भोग रहा है। विराम। अतः हमारा यह मत है कि अपीलार्थी द्वारा पहले ही भोगी जा चुकी अवधि के लिए कारावास का दंड अधिरोपित करने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। विराम। दोष सिद्धि और दंडादेश के संबंध में इन उपांतरणों के अधीन अपील खारिज की जाती है। विराम। अपीलार्थी को तुरंत रिहा करने का निर्देश किया जाता है। विराम। पैरा। अपील उपांतरणों के साथ
खारिज की गई। विराम।